बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 14 माइक्रोमोलिक्यूल्स हम पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन सेशन में माइक्रोमोलिक्यूल्स नाम से ज़ाहिर है कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जो किसी एक यूनिट के बार बार रिपीट होने से बनते हैं। उस एक यूनिट को हम मोनोमर कहते हैं। जैसे सेलुलोज है, वो एक पॉलीमर है जो कि ग्लूकोज के बार बार रिपीट होने से बनता है। हम आगे उसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो माइक्रोमोलिक्यूल्स आर पॉलीमर्स भी नहीं कई नाम है, माइक्रोमोलिक्यूल्स को ही कहते हैं। आर लार्ज मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल हैं ये। बिल्डअप ऑफ स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड मोनोमर। जिस एक यूनिट के रिपीट होने से बनते हैं उसे मोनोमर कहते हैं। एग्जाम्पल में ये लास्ट में अगर आप देखें कि जो पॉलीमर्स हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी। और ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिक है और कौन सा इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक पॉलीमर सिर्फ तीन हैं, डायमंड है, ग्रेफाइट है और सैंड। डायमंड और ग्रेफाइट के दोनों मोनोमर्स, इन दोनों की कार्बन है, एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की, लेकिन अरेंजमेंट मुख्तलिफ है। फर्स्ट ईयर में हम इनका स्ट्रक्चर डिस्कस कर चुके हैं। सैंड है, SiO2 इसका मोनोमर है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड बार बार रिपीट होने से सैंड एक पॉलीमर जो है बनता है, रेत। ऑर्गेनिक पॉलीमर जो है वो उसमें दो कैटेगरीज हैं। एक नेचुरल एग्जिस्ट करते हैं जो बायोपॉलीमर्स हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में सेल्स में एंजाइम्स की मौजूदगी में सिंथेसाइज होते हैं नेचुरल, और वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड्स हैं। न्यूक्लिक एसिड में DNA और RNA। सिंथेटिक पॉलीमर्स में प्लास्टिक है, सिंथेटिक फाइबर्स है, रबड़ है। ये ऐसे पॉलीमर हैं जिन्हें लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज किया जाता है, नेचुरली यानी एग्जिस्ट करते। तो इन्होंने ही हमारे माशरे में देखें, प्लास्टिक आपको हर जगह पे नज़र आएगा। फाइबर्स, पहले रेशम से कपड़े बनते थे, धागे से जो है वो कपास के धागे से सिर्फ कपड़े बनते थे, लेकिन अब नेचुरल सिंथेटिक फाइबर्स हैं, उनसे कपड़े बन रहे हैं। उनसे जो है वो स्वेटर्स, उनसे जो है वो ये सर्दियों के गरम गरम कपड़े, इसमें सिंथेटिक फाइबर्स यूज़ हो रहा है। रबड़ है, पहले रबड़ के सिर्फ जो है वो पौधे होते थे, वहाँ से उनसे रबड़ बनाया जाता था पौधों से। अब सिंथेटिक भी रबड़ जो है वो बनाया जा रहा है। तो जिसकी वजह से देखें रोज़ बरोज़ गाड़ियाँ, रोज़ बरोज़ जो है वो मुख्तलिफ़ तरह के ट्यूब्स, मुख्तलिफ़ तरह के टायर्स इस तरह से मार्केट में आ रहे हैं। और यही इसकी इम्पोर्टेंस भी है। देखिए इम्पोर्टेंस में क्या लिखा है मैंने कि वर्ल्ड वुड बी टोटली डिफरेंट विदाउट आर्टिफिशियल फाइबर्स। कि अगर आप आर्टिफिशियल फ़ाइबर्स को निकालें, प्लास्टिक को निकालें, तो इसके अलावा जो दुनिया बचेगी वो टोटली डिफरेंट नज़र आएगी आपको। नेचुरल मटेरियल वुड एंड कॉटन हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय मैन मेड पॉलीमर्स। कि पहले ये नेचुरली कपास से और जो है वो लकड़ी से, कपास से जो है वो कपड़े बनते थे और लकड़ी से रबड़ वगैरह सिंथेसाइज किया जाता था। लेकिन अब उनकी जगह पे मैन मेड पॉलीमर्स आ गए हैं। फॉर बेटर आर वर्स वी आर लिविंग इन प्लास्टिक सोसाइटी। कि आप इसको अच्छा समझें कि बुरा, लेकिन हम जो है वो प्लास्टिक की सोसाइटी में रह रहे हैं। और ये प्लास्टिक सिंथेटिक है, ये एक पॉलीमर है जो कि सिंथेटिक पॉलीमर है, लेबॉर्ट्री में बनाया जाता है। तो इसमें से आपसे माइक्रोमोलिक्यूल की डेफिनेशन, मोनोमर की डेफिनेशन और एग्जांपल ये जो नीचे मैंने बताया है, आप इस तरह से याद रखिए कि इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स कौन से हैं और ऑर्गेनिक पॉलीमर्स कौन से हैं। ऑर्गेनिक पॉलीमर में जो सिंथेटिक हैं, जो मैन मेड हैं, वो कौन से हैं, और जो नेचुरल एग्जिस्ट करते हैं बायो पॉलीमर्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में है, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, DNA, RNA, ये हैं। प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, रबड़, ETC, ये सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं। और इनकी इंपॉर्टेंस आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। और हाइपोथेसिस ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल, जो पहली दफ़ा माइक्रोमोलिक्यूल्स के बनाने का ख़्याल था वो स्ट्रोडिंगर था, उसने बताया। ये आपसे MCQs के तौर पर पूछा जा सकता है। अब माइक्रोमोलिक्यूल्स की जो कैटेगरीज हैं, जो मोनोमर्स के अरेंजमेंट की बेस पर, कि मोनोमर्स किस तरह से जुड़ेंगे, इस बेस पर
तीन तरह की पॉलीमर्स की कैटेगरीज हैं। एक लीनियर पॉलीमर्स, ऐसे पॉलीमर्स हैं जिसमें मोनोमर्स एक ही लाइन में जुड़े होते हैं, एक ही चेन में जुड़े हुए होते हैं। ब्रांच्ड पॉलीमर में एक सीधी लाइन है जिसमें सीधी चेन में जुड़े हुए हैं पॉलीमर्स, और दूसरा जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं जो कि एक चेन है, वो सीधी चेन है जिसमें मोनोमर जुड़े हुए हैं और साथ में कोई एक ब्रांच भी है। जैसे आप देखें ब्रांच्ड पॉलीमर में एक ही चेन है जिसमें मोनोमर एग्जिस्ट कर रहे हैं, मोनोमर अरेंज हो रहे हैं, और एक दूसरी उसके साथ ब्रांच भी जुड़ी हुई है, कोई एक लाइन में मोनोमर्स नहीं जुड़े हुए। एक लाइन को अगर आप पेरेंट लाइन समझेंगे तो दूसरी जो लाइन है जिसमें मोनोमर्स जुड़ रहे हैं वो आपको ब्रांच समझने पड़ेंगे। तो ये ब्रांच्ड पॉलीमर है। और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स और इंटरकनेक्टेड पॉलीमर्स ऐसे हैं जिसमें पहले पहले तो जो मोनोमर्स हैं वो एक ही लाइन में जुड़ेंगे। ये जो एक है दो स्टार के दरमियान एक लाइन जो है, ये एक मोनोमर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक ही चेन में मोनोमर जुड़े हुए हैं एक ही लाइन में, और वो लाइनें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। इन्हें कहते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स और इंटरकनेक्टेड पॉलीमर्स। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है आज के लेक्चर का वो है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, जो कि आपसे अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछते हैं। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है कि देखें जो एक पॉलीमर है, जो एक माइक्रो मॉलिक्यूल है, उसमें मोनोमर्स की तादाद कितनी है। जितने ज़्यादा मोनोमर्स होंगे तो उतने पॉलीमर की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, बल्कि उस स्ट्रेंथ तो नहीं ज़्यादा होगी बल्कि उसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा होगी। लेंथ